वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड की शुरुआत में क्राउन प्रिंस एकदम गुस्से में कहते हैं, लियू मुझे फोर्स कर रही है ये करने के लिए। हैन कहते हैं, क्राउन प्रिंस आप शांत हो जाइए। तब क्राउन प्रिंस बोलते हैं, लियू के घर मैरिज गिफ्ट भेजो। हैन कहते हैं, आप किससे शादी करने वाले हैं। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, और किससे, लियू से। तब हैन कहते हैं, ठीक है, मैं जल्दी से मिनिस्टर ऑफ राइट्स को कहता हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं, नहीं, तुम डायरेक्टली उन्हें गिफ्ट भेजो। हैन कहते हैं, आपके ऑर्डर सर आँखों पर मालिक। पर उसके बाद हर एक तरीके के गिफ्ट उन्हें मतलब लियू के घर भेजे जाते हैं। और इस सारे गिफ्ट को देखकर लियू के पापा तो बहुत ही खुश होते हैं। पर लियू कहती है, ये सबको वापस ले जाओ। पापा कहते हैं, क्या। और वे सारे गिफ्ट अब वापस जा रहे होते हैं, जैसे आए वैसे वापस जा रहे होते हैं। पर क्राउन प्रिंस कहते हैं, वापस सेंड करो इसको। लियू कहती है, वापस ले जाओ। उसके बाद लियू क्राउन प्रिंस के पास जाती है और क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या तुमने अपना मन बदल लिया। लियू कहती है, हाँ। तभी हान कहते हैं, योर हाइनेस सयान यहाँ पर आई हैं आपसे मिलने। लियू कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ, अब तुम लोग बात करो, मैं यहाँ से अब जाती हूँ, तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे। क्राउन प्रिंस कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब लियू अंदर जाकर बैठ जाती है। तब सयान अंदर आते हैं और लियू अंदर बैठी हुई सारा बात सुन रही होती है उनकी, और बहुत उत्सुक हो रही थी कि क्या क्या बातें होंगी आगे। तब सयान कहती है, योर हाइनेस, आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ उस दिन के लिए, क्योंकि आपने मेरी लाइफ बचाई है स्प्रिंग हंटिंग के समय, नहीं तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे दोनों देशों में अच्छे रिलेशन बने रहें, इसलिए मैंने आपकी जान बचाई है। और ये सारी बातें लियू सुन रही होती है। मेरे फादर ने कहा। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, मेरे फादर ने कहा था कि आपकी सेफ्टी का ध्यान रखें। तब लियू को वे सब याद आता है उस दिन के बारे में, जब कुछ लोग उसे मारने के लिए बेताब हो रहे थे। तब लियू को समझ में आता है कि उस दिन इनके बारे में, और वे अपने मन में कहती है, अच्छा, तुम उस दिन भी मुझे नहीं, सयान को बचाना चाहता था। सयान के जान के बाद लियू गमले को पटक कर कहती है, सयान, तो तुमने स्प्रिंग हंटिंग में मुझे इसलिए बुलाया था कि तुम उस सयान को बचा सको वे सब बदमाश लोगों से, और तुम मुझे नहीं बल्कि उस सयान को बचाना चाहते थे ना, तुमने मुझे फंसाया है। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, वे कोई ये और थी, और मैं नहीं जानता था कि वे बदमाश लोग तुमको सयान समझ लेंगे। लियू कहती है, फिर भी मैं अपनी लाइफ तुम्हारे इस प्लान के कारण रिस्क में गई तो थी ना। क्राउन प्रिंस कहते हैं, ओह अच्छा, तुम भूल रही हो क्या, मैंने ही तुम्हारी लाइफ बचाई है, और तुम्हारी लाइफ बचाने के कारण मैं भी अपनी लाइफ गंवाने ही वाला था, मेरे बिना तो तुम बच भी नहीं पाती। तब लियू कहती है, ये तो तुम्हारा फर्ज था मुझे बचाना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और तुम नहीं जानते हो कि जो सयान ने तुम्हें व्हील दी है तुम्हें उसका मतलब भी पता है, तुमने बस एक्सेप्ट कर लिया उसका गिफ्ट। क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, वे बस एक व्हील ही तो है और कुछ नहीं। तब लियू कहती है, बस एक व्हील है ना, और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया बिना उसका मीनिंग जाने। तब क्राउन प्रिंस हैन को बुलाते हैं, और जब हैन अंदर आते हैं तब उसे कहते हैं कि वे व्हील बाहर निकालो, और क्राउन प्रिंस उस व्हील का तलवार से 2 टुकड़ा कर देते हैं लियो के सामने।
फिर उसके बाद उस पॉट का टुकड़ा सामने रखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं, लियो, ये पॉट मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया था और ये कैपिटल में बस एक ही था। लियो कहती है, मैं आपको इसका पूरा पैसा दे दूंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या सोचती हो तुम? ये कोई आम पॉट है जिसका तुम कुछ पैसे में बस पूरा कर दोगी? लियो कहती है, हर किसी चीज़ का दाम होता है, बस आप इसका प्राइस बताइए। तब क्राउन प्रिंस हान से कहते हैं, तब हान अपना कैलकुलेटर निकाल कर और इसका प्राइस अच्छे से बताते हैं। इसका प्राइस होता है 6700 सिल्वर होंगे। लियो कहती है, क्या? ये तो तुम लोग बस मुझे लूटने का तरीका बना लिए हो ना? तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, तो क्या तुम नहीं देना चाहती हो तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा, मैं तुम्हारे पापा से मांग लूँगा। तब लियो कहती है, नहीं नहीं, मेरे पापा को मत बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे पैसे लौटाने की। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है जिसमें तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। वे हेल्प ये है कि तुम ईस्टर्न पैलेस में मेरे साथ काम करोगी और जो तुम काम करोगी तो उसमें मैं सैलरी दूंगा तुमको और उसी में से हर मंथ मैं तुम्हारा काटते जाऊंगा। उसी रात लियो अपने बेड पर पड़ी होती है और तब सोच रही होती है कि मुझे तो क्राउन प्रिंस से दूर रहना था, पर मैं तो और पास आ रही हूँ। और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस चिल मार के सो रहे होते हैं। अगली सुबह लियो गार्डन में होती है और मेड सबको ऑर्डर दे रही होती है कि कौन से फूल कहाँ लगेंगे और तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस और हैन भी आते हैं। हैन कहते हैं, मिस लियो को तो देखकर ऐसा लगता है कि वे यहाँ की ही हैं, कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं। फिर क्राउन प्रिंस लियो के पास जाते हैं और कहते हैं कि लियो, क्या तुमने बुक प्रिज्म को देखा है? तब लियो कहती है, नहीं। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। और जब लियो बुक प्रिज्म के अंदर आती है तब उसे वे खास पल याद आते हैं जब वे और क्राउन प्रिंस खुश थे एक साथ। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या तुम सोच रही हो? यहाँ पर आओ मेरे पास, तुम इस इंक को ग्रीड करो, नहीं तो ये ना पता है ऐसे रखे ना सूख जाता है। फिर लियो का वे हाथ पकड़ कर खुद ही करवाने लगते हैं। तब लियो क्राउन प्रिंस को कहती है, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, आप अपना कुछ और काम कीजिए। उसके बाद जब हैन क्राउन प्रिंस के पास खाना लाते हैं तब क्राउन प्रिंस पूछते हैं, क्या लियो ने खाना खाया? तब हैन कहते हैं, शायद नहीं, और वे अभी भी बुक प्रिज्म में ही हैं। फिर क्राउन प्रिंस लियो के पास जाते हैं और लियो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते ही सो गई होती है। और फिर क्राउन प्रिंस आते हैं और लियो को उठाकर बेड पर सुला देते हैं। फिर लियो कहती है, नींद में ही तुम भी आओ मेरे पास सो जाओ। और अगली सुबह जब लियो उठती है तब वे अपने मन में ही कहती है, हे भगवान, आखिर क्या हो गया? मैं ज़रूर सपना देख रही हूँ अभी भी, अब मैं क्या करूँ? फिर लियो जोर से कहती है, लायो, तुम मेरे बगल क्यों वापस सो गई हो? और उसके इतना चिल्लाने से क्राउन प्रिंस उठ जाते हैं, पर क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम उठ गई? तब लियो उठकर बैठ जाती है और कहती है, यो हाइनस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, कल किसी ने कहा था कि उसे मेरे पास सोना है। तब लियो अपने ही मन में कहती है, ये कैसे हुआ? ये जरूर प्रिंस यॉन की ही कोई चाल होगी ये मुझे फंसाने की। और क्या लगता है मैं भूल रही हूँ कि मैं अब उनकी वाइफ नहीं हूँ? सारी गलती ही मेरी है, मैं यहाँ पर सो ही क्यों गई? पर क्राउन प्रिंस लियो के पास आकर कहते हैं, ये गलती आगे भी हो सकती है। और ये सुनकर लियो वहाँ से चली जाती है। जब लियो बुक प्रिज्म में होती है तब वहाँ पर हैन आते हैं और वे लियो से कहते हैं
क्या आपने कोई गलती की है? तब लियो कहती है, हाँ, जो सारी औरतें करती हैं वही गलती मैंने भी की है। तब हैन कहते हैं, आप चिंता ना करें, क्राउन प्रिंस बहुत अच्छे हैं, वे आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी आ जाते हैं। तब हैन कहते हैं क्राउन प्रिंस से, मिस लियू से वही गलती हो गई है योहानस, जो सारी औरतें से ही गलती होती है। तब लियू अपने मन में कहती है, कितना बड़ा बुद्धू है ये हैन। तब क्राउन प्रिंस हैन को जाने के लिए बोलते हैं और वे लियू से कहते हैं, क्या मैं राक्षस हूँ जो तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? तब लियू कहती है, नहीं, आप तो हैंडसम प्रिंस हैं, तब तुम मुझसे इग्नोर क्यों कर रही हो? तब लियू कहती है, मुझे यहाँ पर बहुत काम है ना, इसीलिए। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं लियू से एक बुक देने के लिए, जो बहुत ऊपर रखा होता है, और उस बुक को लेने के कारण लियू गिरने ही वाली होती है, पर क्राउन प्रिंस उसे बचा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए प्लीज़ आप लोग वेट करें, जल्दी ही वे आ जाएगी आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।